Hello students, in previous session we have started chapter 5 formulas and functions and have discussed part 1. In today's session we are going to discuss the part 2 of chapter number 5 formulas and functions. So let's start with the session. We are going to start with the first topic of the day, mixed difference. In previous session we have discussed already relative reference and absolute reference. So now it's the time for mixed difference. Now mixed difference होता क्या है? It is the combination of relative and absolute reference. ये क्या है? एक तरीके का कॉम्बिनेशन है. किसका? रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस का क्या है? कॉम्बिनेशन है. अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस अगर आपने अच्छे से नहीं समझा तो प्रीवियस सेशन देखिएगा. नाउ इन दिस सेशन वी विल टॉक अबाउट relative and absolute reference. In this type of reference either row or column has to remain fixed. यहाँ पर जो रो और कॉलम है वो भी क्या रहते हैं? फिक्स्ड रहते हैं. Now $A1 plus $A2 is an example of mixed difference. तो $A1 और plus $A2 ये किसका एग्जाम्पल है? मिक्स्ड डिफरेंस का एग्जांपल. लेट अस कैलकुलेट द एक्चुअली मंथली एक्सपेंसेस. तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, अच्छे समझ में आएगा. Type 50 in cell D2 and click on what cell E4. Now आपने क्या किया? चैरिटी अमाउंट ले लिया और D2 सेल में आपने 50 इनपुट डाल दिया. क्या डाल दिया? 50 का इनपुट डाल दिया. मतलब जितने भी आपके एक्सपेंसेस है उसमें से 50 रुपए अब क्या होंगे? चैरिटी में भी जाएंगे. तो ये भी आपके एक्सपेंसेस में ऐड हो गया है. नाउ टाइप $C4. आपको टाइप क्या करना है? टाइप $C4 माइनस $D2. क्या टाइप करना है? टाइप इक्वल्स टू $C4 माइनस $D2 एंड प्रेस द एंटर की. ये आपने प्रेस कर दिया. नाउ यू कैन कैलकुलेट द एक्चुअल expenses for other cell by dragging the mouse pointer to the rest of the cell when pointer changes to a copy pointer symbol. तो आप एक्चुअल एक्सपेंसेस सब जगह दिखा सकते हैं. अब उस एक्सपेंसेस से 50 रुपए और हो गए तो क्या हो गए? ये सारे एक्सपेंसेस आप दिखा सकते हो कि आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस क्या है, क्योंकि 50 तो आपने चैरिटी में दिए ना, तो उस चैरिटी वाले अमाउंट को आपको गिनना नहीं है. ठीक है, तो उसके लिए आपने ये फॉर्मूला ले लिया और ड्रैग करके आप निकाल सकते हैं. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है? मिक्स्ड डिफरेंस का, जहां पर एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों यूज हो गया. ठीक है ना. सो वी कैन से दिस इज मिक्स्ड डिफरेंस. हाउ? अगर हम डॉलर का साइन यूज करते हैं तो वो एब्सोल्यूट रेफरेंस है. किसी भी रो और कॉलम की एड्रेस के साथ अगर हम डॉलर का साइन यूज करते हैं तो वो एब्सोल्यूट रेफरेंस है. बट अगर हम डॉलर का साइन यूज नहीं करते हैं तो वो रिलेटिव रेफरेंस है. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, सेल रेफरेंस ऑफ अनदर वर्कशीट. अब इसको हम जब प्रैक्टिकली समझेंगे तो और बेटर समझेंगे. ठीक है, चलिए. सेल रेफरेंस ऑफ अनदर वर्कशीट. यू कैन यूज द सेल रेफरेंस ऑफ वन वर्कशीट इन अदर वर्कशीट. अब आप सेल रेफरेंस एक वर्कशीट का दूसरे वर्कशीट में यूज कर सकते हो. दिस कैन बी डन इन 2 ways. फर्स्ट वन, यूजिंग द कॉपी पेस्ट ऑप्शन. क्लिक ऑन द शीट टैब 2. आपको क्लिक करना है शीट टैब 2 पर. ठीक है, तो क्लिक कर दीजिए. सो दिस इज द शीट टैब 2. यहां पर आपको क्लिक करना है. नाउ एंड एंटर द डेटा एज शोन इन द फिगर. तो जैसा डेटा है उसको एंटर कर दिया. नाउ क्लिक ऑन द शीट टैब 1. नाउ क्लिक ऑन सेल B11. आपको B11 सेल पर क्लिक करना है. डेट इज हियर क्लिक करना है वेयर द सम फंक्शन इज यूज्ड. अब यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है फॉर्मूला यूजिंग द Ctrl+C. आप Ctrl+C भी यूज कर सकते हो या कॉपी ऑप्शन को चूज कर सकते हो विद द यूज ऑफ राइट क्लिक. ठीक है. नाउ क्लिक ऑन द शीट tab 2 and click on the cell B1 and paste the formula using the Ctrl+V. तो आप क्या करोगे? शीट 1 से जो कॉपी किया है शीट 2 में जाके उसको पेस्ट कर दोगे. तो इस तरीके से आपका कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा. ठीक है, एक शीट से दूसरे शीट पर. आई होप समझ में आया होगा. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट. नाउ यूजिंग शीट रेफरेंस. Now it uses sheet number, exclamation mark and cell address. For example, sheet 1 exclamation mark दिया हुआ है, then D4. Now क्या करना है?
अगर आपको सीट का रेफरेंस चाहिए तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सीट नंबर डालोगे, ठीक है, कौन सी सीट, देन आपको एक्सप्लेनेशन मार्क यूज करना है, देन आपको जिस सेल में जाना है उस D4 को चूज कर लेना है। तो इस तरीके से आप जा सकते हो, ठीक है। अगर शीट 1 है तो शीट को चूज कर लेना है। आई होप समझ गए होंगे। और बेहतर समझने के लिए हम स्टेप्स को देखते हैं। क्लिक ऑन द सेल C4 ऑफ शीट 2। आपको C4 सेल पे जाना है शीट 2 के। क्या करना है, C4 सेल में जाना है शीट 2 के। नाउ टाइप इक्वल्स टू, वहां पर आप टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, इक्वल्स टू B4 प्लस शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क then D4 to add the incentive amount of cell D4 of sheet 1 with salary। तो अगर आप जब जाएंगे किस में, पहले शीट 2 में जाएंगे, वहां पर C4 में जाकर टाइप क्या कर देना है, इक्वल्स टू, वहां पर टाइप करेंगे B4 प्लस शीट 1, ठीक है, क्या टाइप करेंगे, शीट 1, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, देन D4 टू ऐड द इंसेंटिव अमाउंट ऑफ सेल D4 ऑफ शीट 1 विथ सैलरी, ठीक है। तो क्या होगा इससे, आप सैलरी, इफ द सेल B4 ऑफ शीट 2, सॉरी, विथ सैलरी ऑफ द सेल B4 ऑफ शीट 2, प्रेस द एंटर की। सॉरी मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा। तो आपको क्या करना है, B4 में शीट 2 है जो आपकी, मैं बेसिकली एक लॉजिक बता देता हूँ। शीट 2 में आपको सैलरी दी गई है और शीट 1 में आपका इंसेंटिव अमाउंट है। तो आपको शीट 2 में ही ऐड करना है C4 सेल में, आपको कुछ डेटा डालना है जिसमें आपको सैलरी प्लस इंसेंटिव अमाउंट दोनों को जोड़ना है। तो इंसेंटिव अमाउंट मुझे कहाँ मिलेगा, शीट 1 पे मिलेगा, और सैलरी का अमाउंट मुझे कहाँ मिल रहा है, B4 में। तो मैं B4 को प्लस कर दूंगा प्लस इंसेंटिव अमाउंट ऑफ शीट 1। तो मैं शीट 1 से इंसेंटिव अमाउंट लूंगा, उसके लिए मुझे क्या एड्रेस टाइप करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, ये एड्रेस टाइप करूंगा जब मैं शीट 2 पर C4 कॉलम पे, तो मुझे सैलरी प्लस इंसेंटिव अमाउंट दोनों मिल जाएगा। उसके बाद आपको एंटर की पर प्रेस कर देना है। लाइक इज गिवन इन योर बुक, इट इज नॉट विजुअल इन माई स्क्रीन, बट आपके में अच्छे से विजुअल होगा बुक में, तो आप देखिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। नाउ you can calculate the total salary for other cell by dragging the mouse pointer to rest of the cell when pointer changes to a copy pointer symbol। तो copy pointer symbol में चेंज हो जाए तो इस ऑप्शन के थ्रू आप बाकी की भी सैलरी निकाल सकते हैं। आपको बार बार फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, एक बार लगा दिया, देन यू कैन इजिली डू बाय ड्रैगिंग द पॉइंटर प्लस पॉइंटर। ओके, नाउ नेमिंग अ शीट टैब। हाउ विल यू नेम अ शीट टैब? By default, Excel display 3 sheets in a worksheet named as sheet 1, sheet 2 and sheet 3, but you can add as many sheets as you require. You can assign any name to these sheet tab. Now आपके पास बहुत डिफॉल्ट में एक्सेल आपको 3 शीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। मान लीजिए आपको और भी वर्कशीट की जरूरत है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी चाहें उतनी सीट ऐड कर सकते हैं और उन सीट के आप रिनेमिंग भी कर सकते हैं। नाउ राइट क्लिक ऑन द शीट 1 टैब इन द वर्कशीट। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है शीट टैब 1 पर वर्कशीट की, देन अ पॉपअप मेनू विल ओपन, क्लिक ऑन द रीनेम ऑप्शन। एक पॉपअप मेनू आ जाएगा, वहां से आपको चूज करना है रीनेम ऑप्शन को। इस तरीके से एक ऑप्शन आ जाएगा, यहां से आप रीनेम ऑप्शन को चूज कर लीजिए। द कर्सर विल अपीयर इन शीट 1 टैब, टाइप किप्स एंड प्रेस द एंटर की। तो कर्सर आ जाएगा शीट 1 टैब पर, वहां पर आपको किप्स को टाइप करना है और एंटर की पर प्रेस कर देना। नोट दैट द नेम ऑफ द शीट 1 हैज बीन चेंज टू किप्स। तो इन दिस वे यू हैव एबल टू चेंज द नेम ऑफ शीट 1 टू किप्स। तो आप इजीली क्या कर रहे हो, शीट 1 नाम को चेंज करके किप्स कर दिया आपने। तो अब जो शीट 1 जहां पर दिख रहा था वहां पर क्या दिखेगा, आपको किप्स दिखेगा। नाउ चेंजिंग कलर ऑफ अ शीट टैब। हाउ विल यू चेंज द कलर ऑफ अ शीट टैब? Right click on the sheet tab 1 and select tab color। अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है शीट टैब 1 पे फिर से वहीं पर, और वहां से टैब कलर ऑप्शन को चूज कर लेना है, ये दिया हुआ है। नाउ सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द डिस्प्लेड चॉइस एंड ऑब्जर्व द चेंजेस। और आप अपने अनुसार कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, एंड देन यू कैन एबल टू ऑब्जर्व द चेंजेस। ओके, नाउ we will discuss about functions। now क्या होते हैं functions?
Functions are pre-designed formula in Excel to perform simple and complex calculations. तो functions एक तरीके से Excel के द्वारा pre-designed formula है जिसके यूज के थ्रू आप simple और complex calculation कर सकते हो. Function eliminated the chance to write incorrect formulas. फंक्शंस के थ्रू क्या होता है, कभी कभी आपसे जो गलतियां हो जाती है फॉर्मूलास लिखने में वो गलती नहीं हो पाती, तो ये एक तरीके से जो चांसेस हैं कि आपका फॉर्मूला सही नहीं होगा उसके चांसेस को एलिमिनेट कर देता है. दे एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यूज. तो वो आर्ग्यूमेंट्स जो भी आप देते हैं उसको इनपुट, वो आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करता है और आपको वैल्यूज प्रोवाइड करता है, आउटपुट प्रोवाइड कर देता है. Arguments are input to functions which accept values as numbers or text etc. तो arguments क्या होते हैं, वही बोल रहा हूँ मैं, input के फॉर्म में होते हैं, आप टेक्स्ट या नंबर के फॉर्म में उसको इनपुट देते हैं. And the values are given within in parentheses. Written values display the functions output. और रिटर्न वैल्यूज क्या होती है, मैंने बोला ही है ऑलरेडी कि रिटर्न वैल्यूज एक तरीके से आउटपुट होती है जो आपको जो भी आपने इनपुट दिया है उसका प्रॉपरली आउटपुट दे सके. तो दैट्स actually define the functions. Okay, now rules to enter a function. तो रूल्स क्या होते हैं फंक्शंस एंटर करने के. सबसे पहले हम रूल्स की बात करते हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं. Now all Excel functions must be begin with a sign equals to sign. तो कोई भी एक्सेल का फंक्शन है वो इक्वल टू साइन से शुरू होता है. फंक्शन नेम मस्ट बी अ वैलिड एक्सेल नेम. फंक्शन नेम जो है वो एक्सेल नेम के लिए वैलिड हो. मीन्स एक फंक्शन नेम जो दिए हैं, एक क्राइटेरिया दिया है एक्सेल ने, वैसे ही हो. जैसे एग्जांपल SUM सम ऐड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं. देन वहीं पर एवरेज का यूज करते हैं, ठीक है, एवरेज के लिए. नाउ टाइप फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस. तो जो फंक्शन नेम है वो ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के थ्रू फॉलो करता है. अब वो हम आपको अच्छे से एग्जांपल के थ्रू अभी बताएंगे कैसे होगा. नाउ पैरेंथेसिस कंटेन आर्गुमेंट विथ इन एग्जांपल सम. अगर आपको सम करना है तो पहले आप फंक्शन लिखते हो सम, फिर ओपनिंग क्लोजिंग. ये हो गया आपका ओपनिंग. कहां से कहां तक करना है, सेल A1 से लेके A5 तक मुझे ऐड करना है और मैंने क्लोज कर दिया. तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है. ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है. नाउ यूजिंग द एवरेज फंक्शन. नाउ हाउ विल यू यूज द एवरेज फंक्शन. स्टार्ट करते हैं एवरेज फंक्शन का यूज करने. क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू प्लेस द एवरेज ऑफ वैल्यूज. तो आपको सेल पर क्लिक करना है जहां पर आपको एवरेज वैल्यूज को पुट अप करना है. लेट अस से E6. हम E6 एक सेल ले लेते हैं. टाइप इक्वल टू साइन, वहां पर आपको इक्वल टू साइन टाइप कर लेना. टाइप द फंक्शन नेम एवरेज. देन उसके बाद आपको फंक्शन नेम टाइप करना है एवरेज. नाउ टाइप दिस वन, दिस साइन. इस तरीके का साइन टाइप करना है. कैसे टाइप करोगे, इस तरीके से साइन टाइप करो. डेट इज द ओपन पैरेंथेसिस सिंबल. इसको आप बोलते हो ओपन पैरेंथेसिस सिंबल. ऑलरेडी बता चुका हूं इसको क्या बोलते हैं, सॉरी राइट नहीं हो पा रहा. ओपन पैरेंथेसिस सिंबल. तो दिस वन इज ओपन पैरेंथेसिस सिंबल. इसको आपको देन यूज करना है एवरेज लिखने के बाद. नेक्स्ट वन, यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ द रेंज C6 to D6. तो अगर आपको C6 to D6 का एवरेज वैल्यू चाहिए तो क्लिक ऑन द सेल C6 टू डिफाइन द स्टार्टिंग ऑफ द रेंज. तो आपको C6 सेल पर क्लिक करना है जो आपकी स्टार्टिंग डिसाइड करेगी. द सेल एड्रेस C6 विल अपीयर विद इन द पैरेंथेसिस. तो C6 एड्रेस आ जाएगा पैरेंथेसिस में. नाउ ड्रैग द माउस पॉइंटर टू सेल D6. आपको अपने माउस पॉइंटर को D6 पर ले जाना है. आप D6 पे जैसे ले जाते तो आपका पूरा सेल एड्रेस क्या हो जाता है, C6 to D6. इस तरीके से C6 to D6 दिखने लगता है. लेट मी राइट C6 to D6 ऐसे, ठीक है. सो इस तरीके से आ जाएगा. लेट मी रफ. नाउ फॉर्मूला बार ऑफ द सेल E6 विल डिस्प्ले. तो फिर आप उसको क्लोज भी कर दोगे, ठीक है. टाइप द क्लोजिंग पैरेंथेसिस. आपको क्लोजिंग पैरेंथेसिस को भी टाइप करना. प्रेस द एंटर की. द क्लोजिंग कैसा होता है, ऐसा होता है. देन आपको एंटर की पे प्रेस करना है. द सेल E6 विल डिस्प्ले द कैलकुलेटेड रिजल्ट. तो सेल E6 आपको रिजल्ट दिखा देगा. ओके. नाउ कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं. सम. सम किसके लिए होता है, जब आपको ऐड करना हो. गिव द सम ऑफ अ रेंज.
ठीक है। एवरेज, एवरेज को आपको पता है, अगर आपको एवरेज फाइंड करना है तो एवरेज इसका यूज करना पड़ेगा। रिटर्न नंबर्स राउंडेड अप टू द नियरेस्ट ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर्स के लिए आप किसका यूज करते हो, ODD। नाउ INT नंबर, राउंड अ नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर, ये क्या कर देता है, आपके नंबर को नियरेस्ट इंटीजर पर राउंड कर देता है, उसके लिए क्या करते हो आप, INT का यूज करते हो। नाउ राउंड अ नंबर टू द स्पेसिफिक डिजिट, तो अगर आपको स्पेसिफिक डिजिट पर क्या करना है, स्पेसिफिक डिजिट चाहिए तो उसके लिए उसको राउंड कर दे, तो आपको लिखना पड़ेगा राउंड नंबर डिजिट। नाउ EXP, रिटर्न नेचुरल एल्गोरिथम रेज टू द पावर ऑफ अ नंबर, तो एक्चुअल पावर ऑफ नंबर का ये एल्गोरिथम जो भी है, एक्चुअल जो पावर होती है नंबर की, जैसे 2 का स्क्वायर किया मैंने, तो उसके बारे का जो भी डेटा है वो दे देता है वो आपको, ठीक है। अगर उसको आपको पावर ऐड करानी है तो पावर दे देगा, ठीक है, सॉल्व करके, एल्गोरिथम सॉल्व करके। नाउ सोल्ड नंबर रिटर्न है स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर नंबर, तो इसका रिटर्न है स्क्वायर रूट, आपको स्क्वायर रूट दे देगा ये, SQRT अगर आप टाइप करते हैं तो ये क्या दे देता है, आपको स्क्वायर रूट दे देता है। नाउ पावर, पहले नंबर लिखे देन पावर लिखा आपने, ठीक है, पहले क्या किया, पावर डाला आपने, उसके ब्रैकेट में आपने लिखा नंबर देन कोमा पावर, रिटर्न द रिजल्ट ऑफ द नंबर रेज टू सम पावर, तो ये उसका रिजल्ट दिखा देगा जिसका जो पावर में नंबर है उसका रिजल्ट दिखा देगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, मोड नंबर, तो आपको मोड निकालना है तो नंबर होगा और वहां पर एक डिवाइजर होगा, तो रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय द डिवीजर, तो ये आपको जो भी रिमाइंडर पड़ेगा वो दिखा देगा जब नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो MOD किसके यूज होता है, उस आउटपुट उसका आउटपुट चाहिए होता है जब नंबर को हम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो वो आउटपुट दिखा देता है मोड के ऑप्शन से। नाउ एक बार एक्सपोनेंशियल और क्लियर कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल आपने नंबर लिखा, रिटर्न द रेज टू द पावर ऑफ नंबर, तो आपको क्या करेगा, जो भी पावर में नंबर होगा वो दिखा दे, नंबर का जो भी पावर है वो दिखा देगा, ठीक है। सो दीज आर सम फंक्शंस जिनको आप यूज करते हो, और भी फंक्शंस होते हैं, तो हम जब एक्टिविटी करेंगे तो आपको कुछ फंक्शंस बताएंगे, तो उन फंक्शंस को आपका यूज करते आना चाहिए, ओके। चलिए कुछ एक्टिविटीज में हम फंक्शंस यूज करेंगे, सो बी रेडी फॉर डैट। आपकी एक्टिविटी सेक्शन में दिया होगा, कुछ प्रोजेक्ट्स भी होंगे जो लास्ट टाइम में आपको करने हैं और सबमिट भी करने हैं, तो आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से तब। नाउ कॉमन फंक्शंस, कुछ कॉमन फंक्शंस भी होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैक्स का, इट इज यूज्ड टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन द गिवन रेंज, अगर आपको किसी चीज की लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए तो कौन सा फंक्शन का यूज करना पड़े, मैक्स। मैक्स इज फॉर मैक्सिमम, आप अभी कह सकते हैं ये मैक्सिमम होता है, तो इसका यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्लिक ऑन सेल F4, आप F4 सेल पर क्लिक करें एंड टाइप मैक्सिमम B4 to E4 एंड प्रेस द एंटर की। मान लो आपको सेल F4 पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको वैल्यू चाहिए है, किसकी चाहिए है, B4 से E4 के बीच में, मतलब B4 रेंज दी हुई है, B4 से E4 के बीच में जो भी मैक्सिमम नंबर हो वो वैल्यू मुझे चाहिए, और आपके पास उसके बाद एंटर की प्रेस कर देना। द मैक्सिमम वैल्यू इन द रेंज B4 to E4 विल बी डिस्प्लेड इन द सेल F4, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो F4 में डिस्प्ले हो जाएगी B4 से E4 के बीच में। सिमिलरली आप मिनिमम एंड काउंट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, इन फंक्शन का यूज करके देखिएगा, समझ में आएगा, मिनिमम वाला मिनिमम वैल्यू दिखा देगा, ओके। नाउ इट इज यूज टू डिस्प्ले द टुडे, नाउ टुडे फंक्शन की बात करते हैं। इट इज यूज टू डिस्प्ले द करेंट डेट, टुडे फंक्शन का यूज क्या कब करते हैं, जब हमको करेंट डेट चाहिए होती है, तो टाइप इक्वल्स टू टुडे और 2 ब्रैकेट बना देना है ओपन और क्लोज की, एंड प्रेस द एंटर की, उसके बाद एंटर की को प्रेस कर देना। द टुडे फंक्शन विल डिस्प्ले द करेंट डेट इन द सिलेक्टेड सेल, तो जैसे ही आप प्रेस करते हो तो टुडे क्या करता है, आपको करेंट डेट दिखा देता है, ठीक है। नाउ सिमिलरली डे मंथ ईयर फंक्शन कैन बी अप्लाइड ऑन द सेल, इसी तरीके से डे मंथ ईयर फंक्शन भी सेल में अप्लाई किए जा सकते हैं इजीली। समटाइम्स एक्सेल में नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द डेटा यू आर स्पेसिफाइंग एंड मे गिव वैल्यू एरर, तो कई बार क्या होता है, एक्सेल आपके डेटा को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है जो आप स्पेसिफाई करते हो, और वो एरर दिखा देता है आपको। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम क्लिक ऑन स्टार्ट कंट्रोल पैनल एंड चूज रीजन एंड लैंग्वेज ऑप्शन
एंड सेट द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो क्या करना है, जब इस प्रॉब्लम से ओवरकम करना है, अगर वो आपके डेटा को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा तो आपको क्या करना है, स्टार्ट पर जाना है, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना है और वहाँ से आपको चूज करना है रीजन एंड लैंग्वेज ऑप्शन। वहाँ से आपको अपना रीजन और लैंग्वेज ऑप्शन को चूज करना है और उस दर पे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ऑप्शन को चूज कर लेना है ताकि एक्सेल आपका डेटा रिकॉग्नाइज कर पाए। Now, the easiest way to define name for cell is to click on the name box at the left end of the formula bar. Type a name for the range and press enter. तो सबसे easiest way है, अगर आपको किसी सेल को डिफाइन करना है तो क्या करोगे आप, नेम बॉक्स होता है एक फॉर्मूला बार के लेफ्ट में। कहाँ पर होता है, फॉर्मूला बार के लेफ्ट में, दिस वन, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, टाइप अ नेम फॉर द रेंज एंड प्रेस एंटर। तो आपको क्या करना है, वहां पर टाइप करना है नेम रेंज का और एंटर कर देना। सो फॉर डिफाइनिंग नेम आपको फॉर्मूला बार के लेफ्ट में नेम बॉक्स पर जाना है और वहां पर आप डिफाइन कर सकते हो। सो these are the things, and in this way we have completed the chapter today. In next session we will do the activity and will tell you about the things which we have discussed. Okay, so guys आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। सो गाइस कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी ऑन माई यूट्यूब कमेंट बॉक्स। सो गाइस थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।